हेलो बच्चे लोग, गुड इवनिंग एवरीवन। सब ठीक है ना? बोलो फटाफट। आज हम आपके लिए लेके आ गया फार्मूला फायरस्टॉर्म, क्विक रिवीजन ऑफ इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। एक बात तो बोलना जरूरी, आई एम ट्राइंग टू फिनिश 30 to 40 मिनट्स में पूरा हाइड्रोलॉजी का फार्मूला एक साथ में। सो इट इज लाइक ए क्विक फटाफट रिवीजन। आपको टाइम बचाने के लिए इतना अच्छे सेशन, फुल फार्मूला सेशन आपको कभी भी ना मिलेगा। 30 to 40, मैक्सिमम 40 मिनट्स तक और ज्यादा नहीं। पूरा का पूरा फार्मूला एक साथ में फटाफट तुरंत खत्म करेंगे। फिर एक डिस्क्लेमर बोल सकते इधर, हम डिटेल्ड में नहीं पढ़ाते हैं। फिर फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला, दोज क्वेश्चंस का PYQ में आ गया, गेट या ESC में, इसका फार्मूला बोल के चल रहा है। नॉट डिटेल्ड अप्रोच ऑफ क्वेश्चन, नॉट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, नॉट एनीथिंग, जस्ट व्हाट आर टॉपिक वाइज द फार्मूलास एंड हाउ टू सॉल्व ए क्वेश्चन आउटलाइन में बता दूंगा, नॉट डिटेल्ड में। फिर इट इज लाइक फॉर दोज हु ऑलरेडी कंप्लीटेड हाइड्रोलॉजी, इनको बहुत बहुत आसान होने के लिए कर रहा। चलो शुरू करेंगे। रेडी? तुरंत फटाफट शुरू करेंगे बाबू। वी स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। बोल रहा है ये तो फायरस्टॉर्म है, गोइंग लाइक ए बुलेट ट्रेन, जेट स्पीड से चलेंगे, गोइंग लाइक ए बुलेट ट्रेन। प्रेसिपिटेशन में फर्स्ट क्या फार्मूला आएगा? डिटर्मिनेशन ऑफ, क्या ढूंढना पड़ेगा बाबू प्रेसिपिटेशन में? नंबर ऑफ रेन गाज स्टेशंस। सो ये पूछ के चलेगा ना नंबर ऑफ रेन गाज स्टेशन का बारे में। हाउ मेनी नंबर ऑफ रेन गाज स्टेशंस आर रिक्वायर्ड? सो हमारा पास एक कैचमेंट एरिया है। एक कैचमेंट एरिया का अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मे बी 4, 5 सम नंबर, ये एग्जिस्टिंग वाला सूटेबल या नहीं, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा, यूजिंग एग्जिस्टिंग रेन गाज डेटा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेन गाज डेटा है ना हमारा पास। सो फ्रॉम दैट एग्जिस्टिंग रेन गाज डेटा वी आर गोइंग टू फाइंड आउट डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ रेन गाजेस। फर्स्ट ये होता है फाइंडिंग from the existing number of stations, P average, simple arithmetic mean, P1 plus P2 plus P3 and so on, Pn upon n. N is number of existing stations, already existing stations, small n, number of existing rain gauge stations, एग्जिस्टिंग रेन गाज स्टेशंस n, इनका सम बाय नंबर, एवरेज, अर्थमेटिक एवरेज बोलते। फिर इनको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, पता होता है ना स्टैंडर्ड डिविएशन। एग्जिस्टिंग स्टेशन का प्रेसिपिटेशन माइनस एवरेज प्रेसिपिटेशन होल स्क्वायर। देन आफ्टर दैट यू कैन गेट, देखो स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ सम ऑफ P माइनस P एवरेज होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। इधर एक डाउट आता है n कब लेना, n कब नहीं लेना। सो n माइनस 1 लेता है फिनिट डेटा को, इन्फिनिट डेटा होगा n ले लो। मैक्सिमम हमारा क्वेश्चन में 4, 5 या 10 स्टेशन फिनिट डेटा होता है, इसका वजह से n माइनस 1 लेता है। प्रेसिपिटेशन ऑफ ए स्पेसिफिक स्टेशन माइनस दिस वन एवरेज प्रेसिपिटेशन होल स्क्वायर, इनका सम डिवाइडेड बाय n माइनस 1 अंडर द रूट, आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मिलेगा। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन मिलने के बाद क्या बोलते? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या बोलते? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी गारू, स्टैंडर्ड डिविएशन माइन अपॉन एवरेज प्रेसिपिटेशन इंटू 100। फटाफट तुरंत हो जाएगा। फिर
n क्या है? नंबर ऑफ स्टेशन रिक्वायर्ड CV बाई E होल स्क्वायर। यहां से क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस रिक्वायर्ड एक्चुअली एज पर डेटा। टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस रिक्वायर्ड, एक्चुअल नंबर इज स्मॉल n, टोटल नंबर इज कैपिटल N। फिर एडिशनल स्टेशंस क्या है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इज स्मॉल n, रिक्वायर्ड इज कैपिटल N, सो फिर एक्स्ट्रा और ज्यादा उतना चाहिए। इज एडिशनल स्टेशंस रिक्वायर्ड कैपिटल N माइनस स्मॉल n। वो बोल सकते ना, नंबर ऑफ स्टेशंस CV बाई E होल स्क्वायर रिक्वायर्ड एज पर द डेटा माइनस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्मॉल n एडिशनल स्टेशंस रिक्वायर्ड। कभी कभी ये पूछ रहा है रेन गॉस डेंसिटी क्या है, अभी तक नहीं आ गया। फिर हम बात कर रहे इधर रेन गॉस डेंसिटी n नंबर ऑफ रेन गॉस स्टेशंस अपॉन एरिया, नंबर ऑफ रेन गॉसेस अपॉन एरिया कवर्ड, मींस उतना एरिया में हाउ मेनी नंबर ऑफ रेन गॉस स्टेशंस एग्जिस्ट होता है। इनके लिए बात करने के लिए आ गया हम रेन गॉस डेंसिटी। फिर खत्म हो गया बाबू, फिर खत्म हो गया। कभी कभी हम रेनफॉल मेजरमेंट मिस करता है। So if we miss measuring the rainfall data, if we miss measuring the rainfall data, missing rainfall data estimation के लिए यूज कर रहा है टू precipitation of missing station PX, normal annual rainfall of missing station NX। कौन सा स्टेशन में रेनफॉल डेटा मिस हो गया, इनको PX बोलते, वो स्टेशन का नॉर्मल एनुअल रेनफॉल को बोलते NX। देन ये स्टेशन का सराउंडिंग हाइड्रोलॉजिकली सिमिलर स्टेशंस होता है ना। फॉर द रेन गॉस स्टेशन विथ मिसिंग डेटा, इनका सराउंडिंग में कुछ स्टेशन होता है हाइड्रोलॉजिकली ज्योमेट्रिकली सिमिलर, इनको बोलते बेस स्टेशन। सो इनको बोल रहा है बेस स्टेशन। बेस स्टेशन का नॉर्मल रेनफॉल वैल्यूज सुनो, बेस स्टेशन का नॉर्मल रेनफॉल वैल्यूज N1, N2, N3 ऐसा बोल रहे हैं। समझ आ रहा है? मिसिंग स्टेशन का PX NX, बेस स्टेशन का N1, N2, N3 नॉर्मल रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन वैल्यू P1, P2, P3। पहले चीज ये बोल रहा है N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू N3 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NX प्लस आर माइनस 10%। सो मिसिंग रेन गॉस स्टेशन का रेनफॉल वैल्यू से प्लस आर माइनस 10% हो गया नॉर्मल एनुअल रेनफॉल वैल्यूज फॉर बेस स्टेशन। फिर सिंपल अर्थमेटिक एवरेज कर सकते हैं। PX is equal to P1 plus P2 plus P3 and so on PM by M। अरे M क्या है इधर? M is number of base station। M को हम बोल रहा है नंबर ऑफ बेस स्टेशन बोल रहा है। नेक्स्ट मेथड होता है नॉर्मल रेशियो मेथड। नॉर्मल रेशियो मेथड में क्या चल रहा है बाबू? चपंडी, नॉर्मल रेशियो मेथड में देखो N1 नॉट N2 N3 वॉट एवर इट में बी नॉट इक्वल टू NX प्लस आर माइनस 10%। NX का प्लस 10% में नहीं है रेंज में, NX का माइनस 10% का रेंज में भी नहीं है। फिर नॉर्मल रेशियो मेथड, very important, PX is equal to NX by M into P1 by N1, P2 by N2, P3 by N3 and so on।
ये तो अच्छे से याद रखो, यम इज, यम नंबर ऑफ बेस स्टेशन लिखना जरूरी होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है यम का बारे में आप याद रखना। यम इज नंबर ऑफ बेस स्टेशन। सो वहां से मोस्ट रिपीटेड है नॉर्मल रेशियो मेथड, इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है हमको। नेक्स्ट, मीन रेनफॉल एस्टिमेशन, मीन प्रेसिपिटेशन, मीन रेनफॉल एस्टिमेशन। वो बोल रहा है सिंपल एवरेज मेथड। ये तो सिंपल एवरेज होता है, पता है आपको, पी एवरेज इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन Pn by n, सिंपल अर्थमेटिक एवरेज मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्क लगाने वाला हमारा फेवरेट ये होता है थीसेन गारू, थीसेन पॉलीगोनल मेथड, थीसेन पॉलीगोनल मेथड। ये तो वेटेड एवरेज में चलेगा बेटा। पी एवरेज इज इक्वल टू गिविंग इक्वल वेटेज फॉर precipitation and area, P1A1 plus P2A2 plus P3A3 and so on, A1 plus A2 plus A3। ये तो थीसेन पॉलीगोनल वेटेड एवरेज मेथड बोलते। कभी कभी डेटा ऐसा देता है हमको, डायग्राम देने के बाद वी हैव टू फाइंड आउट इंडिविजुअल एरियाज, ऐसा बोलते हैं। हम इंडिविजुअल एरियाज को निकल सकते हैं। कभी कभी ऐसा डायग्राम भी देता है हमको, हम ऐसा इंडिविजुअल एरिया को ढूंढ के चलना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन ऑफ रेन गाज स्टेशन। इधर एक रेन गाज, इधर एक रेन गाज, इधर एक और इधर। ऐसा देने के बाद डिपेंडिंग अपॉन द रेन गाज ज्योमेट्रिकली वी कैन डिवाइड एंड गेट कन्वर्ट इनटू पॉलीगोन। ए पॉलीगोनल एरिया लेके वेटेड एवरेज कर सकते, पी एवरेज निकल सकते। हम ऐसा भी बोलते हैं इनको, P1 इंटू TW1, P2 इंटू TW2, P3 इंटू TW3। ये क्या होता है? थीसेन वेट। TW1 इज A1 by A, TW2 इज A2 by A, TW3 इज A3 by A। थीसेन पॉलीगोनल मेथड हो सकता है, वो अर्थमेटिक एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज में चलना पड़ेगा। नंबर 3, दिस इज फेवरेट फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम एक्चुअली, आइसोहाइटल मेथड। सिर्फ ओबी वेटेड एवरेज ओनली, फिर थोड़ा वेरिएशन होता है बिकॉज आइसो हाइट को 2 वैल्यूज होता है प्रेसिपिटेशन, P1 P2 फॉर फर्स्ट आइसो हाइट, P2 P3 फॉर सेकंड आइसो हाइट, P3 P4 फॉर थर्ड आइसो हाइट। ऐसा होने के बाद यू कैन टेक P1 प्लस P2 by 2 इंटू आइसोहाइटल एरिया 1, P2 प्लस P3 by 2 इंटू आइसोहाइटल एरिया 2, P3 plus P4 by 2 into isoheital area 3 upon isoheital area's sum value. So isoheight is the region, is the point connecting two equal depth of rainfall. टू इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल को कनेक्ट करने वाला इसको क्या बोलते हम? आइसोहाइट बोलते। टू इक्वल डेप्थ ऑफ स्नोफॉल को कनेक्ट करने वाला आइसोस्निफ बोलते। टू इक्वल टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को कनेक्ट करने वाला आइसोक्रोन बोल सकते। टू इक्वल वेलोसिटी को बोलने वाला आइसोवेल बोल सकते। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। टू इक्वल बोलते आइसो, द पॉइंट्स में बी डेप्थ ऑफ रेनफॉल, डेप्थ ऑफ स्नोफॉल, टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वेलोसिटी, इक्वल पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन।
सो इनके लिए एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी आ सकता है आपके लिए। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहा है हाइएटोग्राफ। हाइएटोग्राफ से हम क्या लेना सकता है? हाइएटोग्राफ इज इंटेंसिटी वर्सेस टाइम कर्व। जनरली हम ऐसा बोलते, इंटेंसिटी इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ रेनफॉल बाय ड्यूरेशन, टाइम। फिर हाइएटोग्राफ में हम ले रहा है इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। इट इज ए बार डायग्राम शोइंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डेप्थ। ऐसा देने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट है टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल निकलने के लिए। डेप्थ ऑफ रेनफॉल निकलने के लिए पहले इफ डेल्टा टी इज यूनिफॉर्म, कांस्टेंट डेल्टा टी, then you can say depth of rainfall is equal to sum of individual intensities into delta t। पता है I1 plus I2 plus I3 and so on IN into delta t। इधर भी 2 घंटा आता है, इधर भी 2 घंटा आता है, इधर भी 2 घंटा आता है, हर एक टाइम डिफरेंस को सेम आ रहा है। फिर डेल्टा टी नॉन यूनिफॉर्म होगा, वेरिएबल टाइम ड्यूरेशन होगा, डेल्टा टी नॉन यूनिफॉर्म होगा। डेप्थ इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटी इंटू इंडिविजुअल टाइम डिफरेंस होता है। सम ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटी इंटू इंडिविजुअल टाइम डिफरेंस होता है। डेप्थ इज इक्वल टू सम ऑफ आई आई इंटू डेल्टा टी आई। फिर दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हाइएटोग्राफ। हाइएटोग्राफ से वो आ रहा है फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। ये बोल रहे फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉइंट रेनफॉल बोल रहा है। इनके लिए हम क्या बोल रहे हैं? फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। और ये बात कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉइंट रेनफॉल। सो हियर हमको आएगा रिटर्न पीरियड के लिए। फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू फाइंड आउट रिटर्न पीरियड। रिटर्न पीरियड के लिए पहले गिवन डेटा को क्या करेंगे? अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमको डिस्चार्ज वैल्यूज दे रहा है, गिवन डेटा, डिस्चार्ज वैल्यूज, प्रेसिपिटेशन वैल्यूज, व्हाटएवर मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल। ये मैग्नीट्यूड के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। बाद में गिव रैंक टू द गिवन डेटा, गिव रैंक टू द गिवन डेटा। फिर आ रहा है विबुल फार्मूला n-1/m। फिर हेजन फार्मूला n/m+0.5। कैलिफोर्निया फार्मूला t is equal to n/m। 3 formulas related to return period। रिपीट कर रहे, विबुल फार्मूला n-1/m, देन कैलिफोर्निया फार्मूला n/m, हेजन फार्मूला n/m+0.5। सो रिटर्न पीरियड आने के बाद probability of occurrence P is equal to 1/t, probability of not occurrence Q is equal to, probability of occurrence P is equal to 1/t, Q is equal to 1 minus P, 1 minus 1/t. Probability of not occurrence at all, never happened the event, the rainfall event never happened, P naught is equal to Q power n। Q क्या होता है? 1 minus 1/t whole power n, Q power n। ये तो बेसिक है, बेसिक फार्मूला। हमको क्या जरूरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं अभी, हाइड्रोलॉजिक रिस्क। हाइड्रोलॉजिक, फोर्थ फार्मूला
हाइड्रोलॉजिक रिस्क R इज इक्वल टू, आर को बोलते कभी कभी P1 ऑल्सो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एटलीस्ट वंस। हाइड्रोलॉजिक रिस्क बार बार दिया, मोर देन 8 क्वेश्चंस इन गेट फॉर हाइड्रोलॉजिक रिस्क आर P1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q पावर n। सो ऐसा लिख सकते 1 माइनस 1 बाई टी होल पावर n। फिर यहां से सेफ्टी आएगा 1 माइनस रिस्क सेफ्टी, सेम P Q R परसेंटेज में पूछने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करो, फ्रैक्शन में पूछने के बाद डायरेक्टली ले लो तुरंत, परसेंटेज में पूछने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोलॉजिक रिस्क R मिल गया। फिर सेफ्टी इज इक्वल टू 1 माइनस R। देन द लास्ट फार्मूला ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस मोर देन 1 टाइम, R टाइम्स हाउ मेनी ईयर्स में, इन n ईयर्स में R टाइम्स होने के लिए बोल रहे PRN। इधर बोलते NCR फार्मूला बोल सकते हैं, इनके लिए हम ये बोल रहा है NCR फार्मूला बोल रहा है n फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल P पावर R Q पावर n माइनस R। फॉर एग्जाम्पल ये पूछ रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट 5 टाइम्स इन 10 years, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट 3 टाइम्स इन 20 years। ऐसा पूछने के बाद PRN n फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल P टू द पावर R Q टू द पावर n माइनस R। फिर हो गया। चलो फिर हम एंटर कर रहा है दूसरा चैप्टर एवापोरेशन। एवापोरेशन में मोस्ट रिपीटेड ये हो सकता है ऑब्वियसली वाटर बैलेंस इक्वेशन। पता है आपको वाटर बैलेंस इक्वेशन के बारे में, प्लस आर माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू, सो I प्लस Q माइनस क्या रहा है, I प्लस Q माइनस E प्लस O प्लस सीपेज, E प्लस O प्लस सीपेज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होता है हर एक पैरामीटर का यूनिट सेम लगाना पड़ेगा। इफ यू आर टेकिंग I एंड Q, E एंड एवरीथिंग इन डिस्चार्ज में लेना। इफ यू आर टेकिंग इन वॉल्यूम में लेना, मीन्स मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करना, हेक्टार मीटर में कन्वर्ट करना, डेप्थ में कन्वर्ट करना, गिवन डिपेंडिंग अपॉन द गिवन डेटा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू आर गोइंग टू टेक प्लस डेल्टा एस वी कैन टेक water level of reservoir increases after time t, minus delta s water level of reservoir decreases after time t। टाइम t होने के बाद रिजर्वायर लेवल बढ़ने के बाद प्लस डेल्टा एस, रिजर्वायर लेवल कम होने के बाद माइनस डेल्टा एस रह सकता है। सो पान एवापोरेशन एक्सपेरिमेंट याद है ना आपको, पान एवापोरेशन एक्सपेरिमेंट, पान एवापोरेशन एक्सपेरिमेंट, वहां ऐसा बोलते रेनफॉल हो गया ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन पीरियड, वाटर लेवल बढ़ गया, एक कंटेनर एवापोरेशन पान लेता है, इनका रेनफॉल हो गया, वाटर लेवल बढ़ गया, रीजन क्या है, प्रेसिपिटेशन ग्रेटर देन एवापोरेशन हो गया, EP इज इक्वल टू P माइनस जेड। वाटर लेवल इन द pond reduced, rainfall occurred, water level in the pond reduced, means rainfall is less, evaporation is more, P less than E। फिर इनको EP बोलते,
P plus Z, both same, P is equal to E, EP is equal to P. Both rainfall occurred, but there is no change in water level. P is equal to E, then EP is equal to precipitation ले सकता है. So इधर आएगा हमको evaporation, actual evaporation बोलते EA is equal to actual evaporation हम बोल रहे हैं वॉल्यूम में, in terms of volume. Pan evaporation EP into pan coefficient CP. Depth of pan evaporation EP, pan coefficient CP into area. So you get the volume. They can ask potential evapotranspiration, PET, or they can ask you consumptive use, potential evapotranspiration or consumptive use पूछने के बाद. ये तो सिंपल आसान बात है. K into EP, K में भी क्रॉप कोएफिशिएंट, K में भी albedo, K में भी सॉइल कोएफिशिएंट. कभी कभी K को ऐसा भी लिख सकता है, Ks soil coefficient, Kc crop coefficient. K is equal to Ks into Kc. So potential evapotranspiration or consumptive use K into EP. फिर ब्लेनी क्रीडल में आता है. ब्लेनी क्रीडल पता है ना आपको? ब्लेनी क्रीडल इक्वेशन में K into PTM by 100. K into PTM by 100. Again, K is a coefficient. P, percentage of mean monthly sunshine hours. TM, mean monthly temperature. इधर आएगा PET इंचेस पर मंथ. एक महीने में उतना पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन हो गया PET. K into K is crop coefficient or albedo. PTM, percentage of mean monthly sunshine hours into mean monthly temperature by 100, पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन बोल रहा है. इधर आएगा कभी कभी ये तो एरिडिटी इंडेक्स पता है आपको बाबू. एरिडिटी इंडेक्स गारू AI. अरे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, PET एरिडिटी इंडेक्स होता है. PET माइनस AET अपॉन PET. परसेंटेज में चाहिए 100 से मल्टीप्लाई करो. एज वी नीड इन परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करो. एरिडिटी इंडेक्स PET माइनस AET बाई PET इंटू 100 एरिडिटी इंडेक्स बोल सकते हैं. हो गया एवापोरेशन. अब बात कर रहे इनफिल्ट्रेशन. अरे हम इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनफिल्ट्रेशन में, फिर 3 फार्मूला में हो जाएगा आपको. ओनली 3 फार्मूला. पहले वाला हार्टन्स गारू आएगा. इनफिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं इनको. इनफिल्ट्रेशन रेट FT इज इक्वल टू FC प्लस F0 माइनस FC इंटू E रेस टू माइनस KT. FT rate of average rate of infiltration at a time T. Second hour infiltration F2. Third hour infiltration F3. 10th hour infiltration F10. Rate of infiltration FT is equal to FC. Saturated infiltration capacity. Infiltration capacity rate, maximum rate FC. F0, initial rate of infiltration F0. F0 minus FC into E raised to minus KT. K is Horton's coefficient. T is time in hours. So K is taken in hour, T is taken time in hours. फिर क्यूमुलेटिव, फिर इनको बोलते हैं कभी कभी टोटल भी बोल सकते हैं. टोटल, क्यूमुलेटिव और टोटल इनफिल्ट्रेशन डेप्थ. क्यूमुलेटिव और टोटल इनफिल्ट्रेशन डेप्थ बोलते हैं इनको F of T. इंटीग्रेशन ऑफ 0 to T FT into DT. FT into DT. इंटीग्रेशन ऑफ 0 to T FT into DT. ऐसा ले लो ना, फिर इनको ऐसा ले लो ना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to T. ये फार्मूला
उधर लगा दो, एफ सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी इंटू ई रेस टू माइनस के टी इंटू डी टी, वो हो सकता है एफ ऑफ टी। आपको ये पता होगा फुल 100% सैचुरेशन हो गया, स्टडी स्टेट अटेन्ड विद इन द लिमिट ऑफ रेनफॉल ड्यूरेशन। स्टडी स्टेट अटेन हो गया, स्टडी स्टेट अटेन्ड कब? विद इन रेनफॉल, विद इन रेनफॉल। फिर थर्ड फार्मूला मिलेंगे हमको, स्टडी स्टेट के बारे में कुछ नहीं पता है, कोई कंडीशन में वो ले सकता, यू आर प्रो एट इंटीग्रेशंस, डायरेक्टली यूज करो। कोई स्टडी स्टेट के बारे में कुछ ना चाहिए, इफ यू आर वेरी वेरी वेल एट मैथमेटिक्स, प्रो एट इंटीग्रेशन, डायरेक्टली ये लेके सॉल्व करो क्वेश्चन। फिर यू आर फ्रॉम डिप्लोमा बैकग्राउंड, मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं होता है, ये देखो स्टडी स्टेट अटेन नॉट अटेन, विद इन ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल स्टडी स्टेट अटेन, total infiltration is equal to f of t is equal to fc into t plus f naught minus fc by k। वहां से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइंड आउट k वैल्यू। k वैल्यू ढूंढने के लिए क्वेश्चन पूछने के बाद ये फार्मूला आसान होता है, f of t is equal to fc into t plus f naught minus fc by k। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाई इंडेक्स आएगा, फाई इंडेक्स इज इक्वल टू इफेक्टिव रेनफॉल माइनस रन ऑफ अपॉन इफेक्टिव टाइम, इफेक्टिव रेनफॉल माइनस रन ऑफ अपॉन इफेक्टिव टाइम। फिर अभी तक तो W का बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है। W इंडेक्स ये होता है टोटल रेनफॉल माइनस रन ऑफ बाय ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, पूरा ले सकता है। टोटल प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ बाय टोटल ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ बाय टी इफेक्टिव, ये होता है फाई इंडेक्स का बारे में। समझ आ गया आपको? समझ आ गया आपको? चलो, सो फाई इंडेक्स में वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टार मार्क लगा दो, वेरी इंपॉर्टेंट। फाई इंडेक्स निकलने में फाई वैल्यू मस्ट बी लेस देन इंटेंसिटी, दिस इज द रूल। इफ फाई इंडेक्स वैल्यू टू बी सेटिस्फाइड 100% ट्रू, फाई वैल्यू टू सेटिस्फाई दैट, हम ये प्रूव करना कंसिडर्ड इंटेंसिटी वैल्यूज, इधर ले लिया ना, considered intensity values, they must be greater than 5 or 5 must be less than those considered intensities। फिर ये तो पता है आपको, एक बार रेशनल फार्मूला रन ऑफ डिस्चार्ज के लिए, ये तो आसान बात है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता है। रेशनल फार्मूला फॉर डिस्चार्ज थ्रू रन ऑफ CIA अपॉन 360, ये इंपॉर्टेंट चीज होता है इनको। ये रेशनल फार्मूला में डिस्चार्ज मिलेगा मीटर क्यूब पर सेकंड में, इंटेंसिटी टेकन mm per hour, area considered in hectare, because of the factor 360 we are getting in discharge in meter cube per second। डिस्चार्ज थ्रू रेनफॉल इन ए कैचमेंट, एक कैचमेंट में रेनफॉल डिस्चार्ज का बारे में बात कर रहे हैं, CIA by 360 और एयर by 360 बोलते हैं। सो तुरंत चल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलते हम हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ए लॉट, बिकॉज हम शुरू किया हाइड्रोग्राफ को डिस्कस करना, अभी तक कल रात तक चलेगा, 24 आवर्स भी बात कर सकते हैं हाइड्रोग्राफ के बारे में। सो आई एम गिविंग ए जस्ट ओवरव्यू और ए ग्लांस फार्मूला रिगार्डिंग हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ में ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल, ये इंपॉर्टेंट होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरिया ऑफ DRH, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल। जनरली एरिया ऑफ DRH को बोल सकते जनरली ट्रायंगुलर शेप को ऐसा लेता है, ट्रायंगुलर को हाफ इंटू QB इंटू टाइम टू अचीव पीक डिस्चार्ज, T पीक। ट्रायंगुलर का 1 मिनट, ट्रायंगुलर का उल्टा हो गया, ट्रायंगुलर को ले रहे हाफ इंटू TB इंटू पीक डिस्चार्ज, Q पीक, हाफ इंटू टोटल टाइम बेस इंटू Q पीक। ट्रायंगुलर फार्मूला हाफ BH फार्मूला इज इक्वल टू एरिया ऑफ कैचमेंट इंटू इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ, ERF डेप्थ। यूनिट अच्छे से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आपको यूनिट्स अच्छे से देखना, यू मस्ट कंसिडर द यूनिट्स वेल। ट्रेपिजॉइड का बारे में ऐसा लेता है A प्लस B/2 इंटू QPK इज इक्वल टू सेम एरिया ऑफ कैचमेंट इंटू इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ, सेम होता है। हाफ इंटू TB इंटू QP के जगह में A प्लस B/2, फिर ये टाइम तो हम सेकंड में लेना जरूरी, डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड में लेना, एरिया ऑफ कैचमेंट मीटर स्क्वायर, डेप्थ इन मीटर, क्योंकि ये टाइम दे रहा है आपको आवर्स में। पीक डिस्चार्ज ऑलवेज मीटर क्यूब पर सेकंड मोस्टली, एरिया ऑफ कैचमेंट दे कैन गिव हेक्टार्स, किलोमीटर स्क्वायर, यू हैव टू कन्वर्ट टू मीटर स्क्वायर। रेनफॉल डेप्थ, इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ आपको दिएगा मीटर में नहीं, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में। सो ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से आप अच्छे से सॉल्व करके चलना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट ये बोल रहा है, सुनो ध्यान से, इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ कैसा आएगा? इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ इज इक्वल टू रेनफॉल माइनस 5 इंटू टी। इफेक्टिव रेनफॉल ERF is equal to rainfall minus 5 into T. Intensity of rainfall into time. Intensity of rainfall into time, precipitation, 5 into T, infiltration loss, so that you can get effective rainfall. ये भी याद रखना, QFH, flood hydrograph, is equal to QDRH plus base flow. Flood hydrograph discharge is equal to direct runoff hydrograph discharge plus base flow. अब आ रहा है यूनिट हाइड्रोग्राफ का बारे में, QUH is equal to QDRH अपॉन इफेक्टिव रेनफॉल, QDRH अपॉन इफेक्टिव रेनफॉल बोलते हैं इनको। सो डिस्चार्ज पर 1 सेंटीमीटर डेप्थ इज कॉल्ड यूनिट हाइड्रोग्राफ। डिस्चार्ज वैल्यू ऑफ हाइड्रोग्राफ एक्सप्रेस्ड पर सेंटीमीटर डेप्थ वी कॉल इट एज यूनिट हाइड्रोग्राफ। फिर इनको ए ले सकते हम, QFH माइनस बेस फ्लो QDRH अपॉन P माइनस 5 इंटू T। दिस इज ए डायरेक्ट फार्मूला फॉर QUH. QUH is equal to QFH minus base flow P minus 5 into T. आपको क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, फाइंड आउट QUH, फाइंड आउट QDRH, फाइंड आउट इफेक्टिव रेनफॉल, फाइंड आउट P, फाइंड आउट 5, कुछ भी पूछ सकता है ये फार्मूला से। मोस्ट रिपीटेड ये फार्मूला को 100 स्टार्स लगा दो बाबू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाला फार्मूला। QUH देने के बाद आपको कुछ भी लाने के लिए कोशिश करेगा। फिर सेम यू कैन से एज लाइक यू हैव रिटन फॉर DRH, हाफ इंटू QUH पीक, हाफ इंटू QUH पीक इंटू टाइम बेस इज इक्वल टू
area of catchment into 10 raised to minus 2 meter. What is this 10 raised to minus 2 meter? 1 centimeter depth of effective rainfall. 10 raised to minus 2 meter equal to 1 centimeter. So the hydrograph plotted for 1 centimeter effective rainfall is unit hydrograph. So for unit hydrograph, if you are taking QUH, always effective rainfall, don't take 1, take 10 raised to minus 2 meter. Very important. Don't take 1, take always 10 raised to minus 2 meter. फिर same for trapezoid again, A plus B by 2 into TB is equal to area of catchment into 10 raised to minus 2. कभी कभी ये पूछ सकता है यस हाइड्रोग्राफ का बारे में, क्यू इक्विलिब्रियम और क्यूएस, क्यू इक्विलिब्रियम और क्यूएस, इसको बोल रहे हैं 2.778 एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर अपॉन ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इन आवर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. आप एरिया किलोमीटर स्क्वायर में ले रहा है, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल आवर्स में ले रहा है, फिर क्यूएस यू आर गेटिंग इन मीटर क्यूब पर सेकेंड. ये तो ऑलरेडी यूनिट कन्वर्शन खत्म हो गया 2.778 में. सो इधर आप ये बोलना होता है कॉम्प्लेक्स हाइड्रोग्राफ मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, 2 hour to 4 hour, 2 hour to 6 hour, 2 hour to 8 hour. यस हाइड्रोग्राफ 1 hour to 2, 2 to 3, 2 to 5, 2 to 8, 2 to 7, कुछ भी. मेथड ऑफ कन्वल्यूशन, 2 different depths, 2 different time duration. सो इसका बारे में कुछ फार्मूला नहीं, मेथड सीखना इंपॉर्टेंट होता है. हमारा बहुत ज्यादा वीडियोस है इनका बारे में, और प्लस कोर्स में डिटेल, उतना डिटेल में पढ़ लिया, और हाइड्रोलॉजी क्रैश कोर्स में सो मेनी क्वेश्चंस भी सॉल्व किया. हम इधर बात करने का फार्मूला कुछ नहीं, ये अप्रोच जरूरी सीखना होता है. सो माई genuine suggestion for those learners who want to crack every question of hydrograph, you do one thing, do revise class notes 10 times before going to examination. That 10 times revision, solving every PYQ of hydrograph for 3 to 4 times, ये अप्रोच समझ होता है आपको. हर एक क्वेश्चन ऑफ हाइड्रोग्राफ आपको आसान बात में इजीली सॉल्व हो सकता है आपके लिए. फिर हाइड्रोग्राफ के बाद ये आ रहा है वेल हाइड्रोलिक्स गारू. सो कुछ लोग तो ये बोलते वेल हाइड्रोलिक्स एनवायरमेंटल का अंदर है, कुछ लोग तो ये बोलते वेल हाइड्रोलिक्स जियोटेक्निकल का अंदर में है. फिर आप एक बार गेट सिलेबस देखो, वेल हाइड्रोलिक्स तुरंत आ जाएगा हाइड्रोलॉजी का अंदर में. स्टडी स्टेट वेल हाइड्रोलिक्स इतना अच्छे से लिख दिया, कोई सब्जेक्ट का अंदर नहीं, हाइड्रोलॉजी का अंदर बात करते हैं. सो वी कैन टॉक हियर पोरोसिटी n इज इक्वल टू स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन. पोरोसिटी n इज इक्वल टू स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन. फिर ये स्पेसिफिक यील्ड के ये बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्विफर. वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड अपॉन वॉल्यूम ऑफ एक्विफर. ये वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड है ना, इनको बोल रहे चेंज इन ग्राउंड वाटर वॉल्यूम, चेंज इन ग्राउंड वाटर वॉल्यूम अपॉन एरिया इंटू चेंज इन ग्राउंड वाटर टेबल डेप्थ. ग्राउंड वाटर टेबल डेप्थ को इतना चेंज 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर चेंज हो गया, इंटू एरिया टोटल वॉल्यूम होता है एक्विफर का. दैट काजेस दिस मच चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक यील्ड. सो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपको व्हाट इज द चेंज इन ग्राउंड वाटर वॉल्यूम. चेंज इन ग्राउंड वाटर वॉल्यूम क्या है? पूरा ग्राउंड वाटर टेबल में, अच्छे से सुनो, पूरा ग्राउंड वाटर टेबल में
उतना डेप्थ कम हो रहा है। ग्राउंड वाटर टेबल डेप्थ में इतना चेंज हो गया। कौन सा एरिया से? टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एक्विफर से, एरिया ऑफ एक्विफर से। बट पूरा पानी चल रहा है क्या? पूरा पानी नहीं चलेगा, क्योंकि वाइड्स एंड इट्स यील्ड चलेगा। सो इसका वजह से स्पेसिफिक यील्ड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो चेंज इन ग्राउंड वाटर डेप्थ इंटू एरिया ऑफ एक्विफर इंटू स्पेसिफिक यील्ड। फिर जनरली हमको ये होता है Q इज इक्वल टू KIA, यहां से वेलोसिटी इज इक्वल टू KI। इसको बोल रहे एपरेंट वेलोसिटी, एपरेंट वेलोसिटी। फिर इनको बोल रहे KI/N, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल वेलोसिटी बोलते हैं। ये तो हम जियो टेक्निकल में भी सॉल्व किया। Q इज इक्वल टू किया फॉर्मूला, V इज इक्वल टू KI, V इज इक्वल टू KI/N। पोरोसिटी लेता है, एक्चुअल वेलोसिटी आ रहा है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहे ड्यूपीट्स इक्वेशन फॉर अनकन्फाइंड एक्विफर डिस्चार्ज के लिए। अनकन्फाइंड एक्विफर गारू का डिस्चार्ज निकलने के लिए ड्यूपीट्स इक्वेशन पूछ रहा है। क्या होता है ड्यूपीट्स इक्वेशन? 2 wells will be there, 1 well will be there, 0 wells, 3 conditions, 2 observation well, 1 observation well, 0 well, कुछ भी ले लो आप। तो फार्मूला ये होता है पाई के कैपिटल H स्क्वायर मैक्सिमम डेप्थ स्क्वायर, स्मॉल h स्क्वायर मिनिमम डेप्थ स्क्वायर, ln कैपिटल R बाई स्मॉल r मैक्सिमम रेडियस बाई स्मॉल रेडियस। आपको 2 ऑब्जर्वेशन वेल होगा H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर बाई ln R2 बाई R1। 1 ऑब्जर्वेशन वेल होगा कैपिटल H स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर बाई ln कैपिटल R बाई R1। 0 ऑब्जर्वेशन वेल्स ये फार्मूला चलेगा। कैपिटल R इज रेडियस ऑफ इंफ्लुएंस। सो ऐसा याद रखो, आपको 2 रेडियस वैल्यूज दिएगा, 2 डेप्थ वैल्यूज दिएगा। मैक्सिमम डेप्थ स्क्वायर माइनस मिनिमम डेप्थ स्क्वायर, मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस बाय मिनिमम रेडियल डिस्टेंस। सो कैपिटल आर रेडियस ऑफ इंफ्लुएंस, RW रेडियस ऑफ डिजाइन वेल। डिजाइन वेल का रेडियस हो सकता है। सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द गिवन डेटा। सो ओनली द थिंग, आपका डेटा में 2 डेप्थ होगा, 2 रेडियस होगा। मैक्सिमम डेप्थ स्क्वायर माइनस मिनिमम डेप्थ स्क्वायर, मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस बाय मिनिमम रेडियल डिस्टेंस। K इज कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। K ये हो सकता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। फिर अब बात कर रहा है थीम्स इक्वेशन। थीम गारू आएगा ना कन्फाइंड एक्विफर का बारे में। थीम गारू क्या बोल रहे कन्फाइंड एक्विफर में? तो 2 पाई के बी आएगा ना, 2 पाई के बी आएगा ना, 2 पाई के बी इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई ln R बाई RW। इसको ऐसा भी लिख सकते, इफ ड्रॉडाउन इज गिवन 2 पाई TS अपॉन ln कैपिटल R बाई RW। 2 पाई TS अपॉन ln कैपिटल R बाई RW कन्फाइंड एक्विफर में ले सकते हैं। S इज ड्रॉडाउन कैपिटल H माइनस स्मॉल h। वट एवर वी डिस्कस ड्यूपिट्स में सेम यही होता है। 3 कंडीशन, 0 ऑब्जर्वेशन वेल, दिस इज द फार्मूला। 2 ऑब्जर्वेशन वेल H2 माइनस H1, 1 ऑब्जर्वेशन वेल कैपिटल H माइनस स्मॉल h1। सो 2 डेप्थ्स में मैक्सिमम माइनस मिनिमम, 2 रेडियल डिस्टेंस में मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस बाय मिनिमम रेडियल डिस्टेंस, सेम वही होता है। फिर ओपन वेल का क्या बात कर रहे हैं? रिकूपरेशन टेस्ट बोलते हैं ओपन वेल को। ओपन वेल में क्या होता है? रिकूपरेशन टेस्ट Q इज इक्वल टू स्पेसिफिक कैपेसिटी इंटू AH। CAH
discharge is equal to CAH. C is specific capacity. Specific capacity कैसा आता है? 1 by T ln H1 by H2. Total head by recuperation head. Head excavated by recuperation head. 1 by T ln H1 by H2. Recuperation test में specific capacity C. Q is equal to CAH. अरे टोटल 7 फार्मूला में वेल हाइड्रोलिक्स 2 मार्क आपको फुल टू फुल मिल जाएगा आपको. इतना आसान बात है वेल हाइड्रोलिक्स. कोई टेंशन मत ले लो, जस्ट फार्मूला सीखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. कोई ट्विस्ट नहीं होता है. जस्ट पुटिंग द डेटा इन द फार्मूला इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर वेल हाइड्रोलिक्स, और ज्यादा नहीं चाहिए. फिर एक छोटा वाला फ्लड रूटिंग आएगा. फ्लड रूटिंग में क्या होता है? फ्लड रूटिंग में द मोस्ट इंपॉर्टेंट मस्किंगम अप्रोच. मस्किंगम अप्रोच में ये बोल रहा है हम, डिस्चार्ज फॉर द गिवन ड्यूरेशन n, डिस्चार्ज फॉर द गिवन ड्यूरेशन n, Qn इज इक्वल टू कांस्टेंट C0 and inflow. This is the discharge. Outflow होता है ना, outflow. Q is equal to I is inflow. For example, आपको discharge for the 12th hour चाहिए. Q12 is equal to C0 I12. 12th hour का discharge होता है. inflow होता है. समझ आ गया? inflow for 12th hour into C0 plus C1 into IN minus 1. सो 12th आवर का पहले आपका डेटा 6th आवर का है. 6th आवर इनफ्लो इंटू C1. फिर 6th आवर में ऑलरेडी आपका पास आउटफ्लो है C2 इंटू Qn minus 1. I can write easily, simply I can make with an example. For example, आपका पास आउटफ्लो फॉर द सेकंड component Q2 required. Outflow for the second component, outflow second duration में C0 into second duration inflow plus C1 into first duration inflow. समझ आ गया? C0 into second duration inflow plus C1 into first duration inflow plus C2 into first duration outflow. डेटा आपको ऐसा देता है, टाइम वर्सेस डिस्चार्ज. सो टाइम वर्सेस डिस्चार्ज वर्सेस इनफ्लो. जीरो में कुछ नहीं. फर्स्ट आवर में Q1 I1, सेकंड आवर में Q2 I2. सो आप ये Q2 निकलने के लिए C0 इंटू I2 ले लो फटाफट, C1 इंटू I1 ले लो फटाफट, C2 इंटू Q1, फिर ये मिल जाएगा. समझ आ रहे बाबू? समझ आ रहे? ये कहां से आएगा? देन C0, C1, C2 मस्किंगम कोएफिशिएंट्स होता है. C0 प्लस C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1. सम ऑफ मस्किंगम कोएफिशिएंट मस्ट बी 1. ये कैसा निकलता है बात करेंगे. C0 इज इक्वल टू minus kx plus 0.5 delta t, minus kx plus 0.5 delta t, k minus kx plus 0.5 delta t. फिर सेम आएगा C1 को. देखो C1 इज इक्वल टू, माइनस मत ले लो, kx प्लस 0.5 डेल्टा टी अपॉन k माइनस kx प्लस 0.5 डेल्टा टी. सो C0 एंड C1 आने के बाद मिलेगा ना C2. C0 C1 आने के बाद C2 1 माइनस C0 प्लस C1 हो गया C2 का. फिर K एंड X, K इज ए वेटेज फैक्टर, X इज ए स्टोरेज कोएफिशिएंट. ये तो कांस्टेंट्स डेटा में दिएगा आपको. K इज ए स्टोरेज फैक्टर, K इज ए स्टोरेज कोएफिशिएंट, X इज ए
वेटेज फैक्टर। सो वो तो डेटा में आपको दे सकता है, आप टेंशन में मत ले लो। सेम मस्किंगंगारू से स्टोरेज निकलना, इफ दे आर आस्किंग टू फाइंड स्टोरेज, अभी तक तो नहीं आ गया, बाई चांस इफ दे कैन आस्क टू फाइंड आउट स्टोरेज, S is equal to K into xi to the power m plus 1 minus x into q to the power m। K पता है, just now I told storage coefficient, x is weightage factor, m is 1 for natural channel, 0.6 for artificial channel, m is exponent, 1 for natural, 0.6 for artificial, I inflow Q outflow हो गया। S is equal to storage। सो फ्लड रूटिंग का खत्म हो गया बाबू, फ्लड रूटिंग का। चलो, सो एक फार्मूला तो 1 मिनट ये होता है करंट मीटर वेलोसिटी फार्मूला, लास्ट चैप्टर होता है ना रिवर गाजिंग में वेलोसिटी थ्रू करंट मीटर, A into NS plus B। A and B आर कोएफिशिएंट्स इधर गिवन इन डेटा, आप डिराइव कर सकते हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड NS, V इज इक्वल टू A इंटू NS प्लस B। फिर ट्रेसर टेक्निक में आता है C मिक्स इज इक्वल टू, ट्रेसर टेक्निक में Q1 C1 प्लस Q2 C2 अपॉन Q1 प्लस Q2, Q1 C1 प्लस Q2 C2 अपॉन Q1 प्लस Q2, ट्रेसर टेक्निक C मिक्स। हम आपको ये बोल रहा है, आई एम डन द सेशन दिस मच फास्ट, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमको। फिर एंड दिस सेशन इज फॉर द लर्नर्स हु ऑलरेडी कंप्लीटेड हाइड्रोलॉजी, हु वांट ए क्विक रिवीजन एंड फार्मूला फायरस्टॉर्म। इतना जल्दी फटाफट आपका दिमाग में रिवाइंड करने के लिए, बस ओनली फॉर रिवीजन, कुछ सिखाने के लिए नहीं, आपका दिमाग में रिवाइंड करने के लिए हम कोशिश कर रहा है। आई टोल्ड यू टू 30 to 40 मिनट्स, ये तो थोड़ा इंक्रीज हो गया, 1 घंटा हो गया, बट फिनिशिंग ईच एंड एवरी फार्मूला विथ थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन, ये तो इतना टाइम तो लग जाएगा। ओके, लेट्स क्रैक इट। हाँ, एक बात तो बोलना जरूरी, ये पीडीएफ होता है ना, ये पीडीएफ आपको चाहिए तो KPSR स्टूडेंट्स इज अवर टेलीग्राम चैनल, उधर आ जाओ, ज्वाइन करो, आपको पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा। बट माई जेन्यून सजेशन, वाइल अटेंडिंग द सेशन, आप फार्मूला रिवाइंड हो जाएगा दिमाग में, खुद से पेपर में आप लिखो, आपको रिवाइज होता है। मेरा फार्मूला शीट, फार्मूला पीडीएफ लेने के बाद क्या होता है, आपको कुछ नहीं मिलता है आपको। सो इफ यू राइट एंड रिवाइज, दैट विल हेल्प यू अलॉट। सो राइट एंड रिवाइज, पूरा फार्मूला दिमाग में स्टोर होता है। लेट्स क्रैक इट।